Hello students, welcome back on my YouTube channel Agriculture Future. Today we will discuss about fertilizer. What is fertilizer and types of fertilizer and इससे जो MCQs बनते हैं यानी कि fertilizer टॉपिक से जो MCQs बन सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे आज की इस क्लास में। देन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना ना भूलें। देन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पीडीएफ अगर आपको चाहिए, जितनी भी क्लासेस हो चुकी है, तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। फर्स्टली हम बात करते हैं फर्टिलाइजर होते क्या है। व्हाट इज़ फर्टिलाइजर? ए फर्टिलाइजर इज एनी मटेरियल ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक origin that is applied to soil or to plant tissue to supply one or more plant nutrient essential to the growth of plant। यानी कि प्लांट की ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रेंट्स जो असेंशियल होते हैं, ठीक है, आपको पता होगा कि प्लांट कोई भी पौधा है, ठीक है, कोई भी प्लांट है, वो ग्रो करता है तो उसे अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए न्यूट्रेंट्स की, वाटर की, इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। तो अगर इनमें से कोई भी चीज़ नहीं होगी तो वो क्या होगा, अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए जो प्लांट होता है उसको क्या चाहिए होते हैं, न्यूट्रेंट्स चाहिए होते हैं। तो जो असेंशियल न्यूट्रेंट है यानी कि जिनके बिना जो प्लांट है अपनी लाइफ साइकिल को पूरा नहीं कर पाएगा, उन असेंशियल न्यूट्रेंट की, मान लो कि जहाँ पे हम क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं वहाँ पे उन न्यूट्रेंट्स में से किसी न्यूट्रेंट की कमी है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास जो लैंड है इसमें क्या है, नाइट्रोजन की कमी है। यहाँ पे हमें कोई क्रॉप ग्रो करनी है, नाइट्रोजन की कमी है, जितनी इसे रिक्वायरमेंट है इतनी नाइट्रोजन इस सॉइल के अंदर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन डालेंगे, ठीक है। यानी कि ऐसे केमिकल या फिर कहें कि ऑर्गेनिक मटेरियल्स के थ्रू हम क्या करेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन की जो है नाइट्रोजन अप्लाई करेंगे और नाइट्रोजन की जो कमी है उसकी पूर्ति करेंगे, ठीक है, ताकि जो हम क्रॉप ले रहे हैं उससे क्या हो, हमें अच्छा प्रोडक्शन मिले और प्लांट को अपना लाइफ साइकिल पूरा करने में कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। देन फर्टिलाइज़र क्या होता है? फर्टिलाइज़र ये होता है, देखो आपने FYM यानी कि फार्म यार्ड मैन्योर्स और कंपोस्ट, इन सब के बारे में सुना होगा, ये सब हम करेंगे, नो टेंशन। तो फार्म यार्ड मैन्योर, कंपोस्ट, इन सब में क्या होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इनकी परसेंटेज अलग अलग रहती है। जैसे कि FYM है, FYM में 0.5 तो क्या रहता है आपका, नाइट्रोजन रहता है और 0.2 क्या रहता है आपका, फॉस्फोरस रहता है और 0.5 आपका रहता है पोटास, ठीक है। यानी कि अलग अलग परसेंटेज होती है। अब देखो इनमें इतना इतना परसेंट ही होता है, ठीक है। 0.5 की बात कर रही हूँ मैं, 0.5 नाइट्रोजन होता है, 0.5 इसमें पोटास होता है और 0.2 क्या होता है, फॉस्फोरस रहता है। और आपको पता होगा जो NPK है, ये तीनों क्या है, प्राइमरी न्यूट्रेंट है, ठीक है, असेंशियल है बहुत ही ज़्यादा प्लांट के लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए। वैसे तो हर एक न्यूट्रेंट का अपना अपना अलग अलग रोल होता है, ठीक है। जैसे कि हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक टाइम मतलब हम खाने की जगह पे पानी पी लेंगे तो हमें मतलब खाने की आवश्यकता ही नहीं होगी, नहीं है ना ऐसा, क्योंकि जो चीज़ है उसकी कमी वही चीज़ पूरी कर सकती है, ओके। यही इसके अंदर रहता है, जो चीज़ें असेंशियल है हमारी लाइफ में, ओके। उसी टाइप से प्लांट का भी यही सिस्टम रहता है। तो NPK जो है क्या है, प्राइमरी न्यूट्रेंट्स है। देन हम बात करें तो इनमें देखो कितना कम रेशियो रहता है, ठीक है। तो अब इसकी क्वांटिटी हमें क्या होगी, ज़्यादा डालनी पड़ेगी, तब जाके और क्या होगा, जो हमारी लैंड है उसमें क्या है, नाइट्रोजन, इन सब की क्या होगी, रिक्वायरमेंट पूरी रहेगी। तो ऐसे केमिकल्स के थ्रू क्या है, इन फर्टिलाइजर्स को बनाया गया, जिनमें क्या होता है कि हमें डोज भी कम देनी पड़ती है और जो नाइट्रोजन या फिर जो न्यूट्रेंट्स है ना हमारे, उन न्यूट्रेंट्स की क्या है, कमी भी पूरी की जा सकती है, ओके। उसे हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइज़र। यानी कि जिससे हम क्या करते हैं, प्लांट के लिए जो असेंशियल न्यूट्रेंट है उनको एक या फिर एक से ज़्यादा न्यूट्रेंट को एक साथ प्रोवाइड करवाना। मान लो ये हमारी कोई फर्टिलाइज़र, ये हमारा कोई फर्टिलाइज़र है, ठीक है, ये वाला जो है इमेज में शो किया हुआ, ये कोई फर्टिलाइज़र है, इसमें नाइट्रोजन भी है, आपका फॉस्फोरस भी है और पोटास भी है, ठीक है, 3 चीज़ें हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इस एक खाद को अगर हम कोई भी सॉइल में डालेंगे तो वहाँ क्या होगी, इन तीनों न्यूट्रेंट्स की कमी पूरी की जा सकती है, ओके। और इसकी क्वांटिटी भी कम रखनी पड़ेगी हमें, ओके। देन इसे हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइज़र बोलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ फर्टिलाइज़र, यानी कि कितने टाइप्स के होते हैं फर्टिलाइज़र, जो उर्वरक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप ऑफ फर्टिलाइज़र की हम बात करें, मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपका है स्ट्रेट फर्टिलाइज़र, सेकंड है कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र, थर्ड है मिक्स फर्टिलाइज़र। स्ट्रेट फर्टिलाइज़र की अगर हम बात करें
तो इसके एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, मैंने क्लास को शुरू करने से पहले बोला था कि इस क्लास में हम जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बनेंगे फर्टिलाइजर से उसके बारे में भी, उससे रिलेटिव भी डिस्कशन करेंगे। देन इससे एमसीक्यूज क्या बन सकते हैं, कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। फर्स्टली वो आपको कोई भी इनमें से फर्टिलाइज़र का नाम दे देगा और आपसे पूछेगा कि ये कौन सा फर्टिलाइज़र है। आपको ऑप्शन में दे देगा स्ट्रेट फर्टिलाइज़र, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र, मिक्स फर्टिलाइज़र या फिर नन ऑफ दिस। ठीक है, तो आपको उनका नाम देख के आपको बताना है कौन सा फर्टिलाइज़र है। ओके, तो इनको ऐसे क्लासीफाई नहीं किया गया, इनकी अलग अलग डेफिनेशन है। फर्स्ट है आपका स्ट्रेट फर्टिलाइज़र, सेकंड है आपका कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र, थर्ड की अगर हम बात करें तो मिक्स फर्टिलाइज़र। अब स्ट्रेट फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, व्हाट इज स्ट्रेट फर्टिलाइज़र। स्ट्रेट फर्टिलाइजर में क्या रहता है, जो आपके प्राइमरी न्यूट्रिएंट है, मैंने आपको शुरू में बताया था प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स कौन से रहते हैं, आपके नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास। ठीक है, ये तीनों क्या है, आपके प्राइमरी न्यूट्रिएंट है। ओके, तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट यानी कि इन तीनों न्यूट्रिएंट्स में से कोई भी एक न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी करवाता है, कोई भी एक न्यूट्रिएंट आपको अवेलेबल करवाता है। ओके, स्ट्रेट फर्टिलाइजर में ये रहता है, यानी कि स्ट्रेट फर्टिलाइजर के अंडर में जो जो फर्टिलाइजर्स आते हैं उनमें क्या होता है, इन तीनों फर्टिलाइजर में से तीनों न्यूट्रिएंट्स में से, यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास, आपके इन तीनों न्यूट्रिएंट में से कोई एक न्यूट्रिएंट की कमी की पूर्ति करेगा, कोई एक न्यूट्रिएंट आपको उस फर्टिलाइजर के अंदर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका यूरिया है, तो यूरिया में क्या होता है, यूरिया में नाइट्रोजन पाई जाती है 46%। ओके, यूरिया में क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। सेकंड आपका है अमोनियम सल्फेट और उसके बाद में है पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, तो ये जो है आपके ये क्या है, उसके एग्जाम्पल है। ओके, तो आपको मैं बता दूं कि ये स्ट्रेट फर्टिलाइजर के 3 एग्जाम्पल थे। अब आपको ऐसे दे देना कि यूरिया कौन सी मतलब कैटेगरी के अंडर में रखा गया है, ऑप्शन ए स्ट्रेट फर्टिलाइजर, ऑप्शन बी कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, ऑप्शन सी मिक्स फर्टिलाइजर। तो आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा, स्ट्रेट फर्टिलाइजर। ओके, क्योंकि ये क्या करता है, ये जो 3 प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं इनमें से किसी एक न्यूट्रिएंट की कमी पूर्ति करता है, वो भी कौन से, कि नाइट्रोजन की। यूरिया में क्या पाया जाता है, 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। ओके, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर की अगर हम बात करें, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर में ये रहता है कि ये क्या करेगा, ऐसे फर्टिलाइजर जिनमें क्या होता है कि जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट है हमारे, यानी कि ये जो 3 प्राइमरी न्यूट्रिएंट है इनमें से 2 या 3, यानी कि या तो मान लो नाइट्रोजन फॉस्फोरस होगा, या फिर फॉस्फोरस और पोटास होगा, या फिर पोटास या फिर नाइट्रोजन होगा। ठीक है, यानी कि इन तीनों में से कोई भी 2 न्यूट्रिएंट की क्या करता है, अवेलेबल करवाता है, कोई 2 न्यूट्रिएंट अवेलेबल करवाता है। इनमें क्या होते हैं, कोई 2 न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं इन फर्टिलाइजर में। ओके, या तीनों भी हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं रहता कि एक होगा, क्योंकि एक तो हमने पढ़ा एक किस में रहता है, एक ओनली स्ट्रेट में रहता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब या तो 2 न्यूट्रिएंट होंगे और या क्या होंगे, 3 होंगे। ओके, एग्जाम्पल भी देख लो, डीएपी, डीएपी है आपका एग्जाम्पल। डीएपी में क्या होता है, जैसे कि 18% तो आपकी नाइट्रोजन रहती है, क्या रहती है, नाइट्रोजन रहती है 18%। फॉस्फोरस कितनी रहती है, 46%। तो देखो 2 न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी हो रही है ना, यहाँ पे 2 न्यूट्रिएंट अवेलेबल हो रही है। फर्स्ट है आपका नाइट्रोजन जो कि कितना रहता है 18%, फॉस्फोरस कितना रहता है आपका 46%। सेकंड एग्जांपल है आपका नाइट्रोफॉस्फेट और थर्ड एग्जांपल है अमोनियम फॉस्फेट। ओके, ये 3 एग्जांपल है कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर के। तो आई होप कि आपको याद हुआ होगा, स्ट्रेट फर्टिलाइजर में हमने कौन सा पढ़ा, यूरिया, अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट। ओके, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर में हमने देखा डीएपी यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट, नाइट्रोफॉस्फेट और अमोनियम फॉस्फेट। ओके, उसके बाद में है नेक्स्ट है आपका मिक्स्ड फर्टिलाइजर। मिक्स फर्टिलाइजर में क्या रहता है, मिक्स फर्टिलाइजर में ये रहता है कि जो स्ट्रेट फर्टिलाइजर है ना, यानी कि जितने भी स्ट्रेट फर्टिलाइजर है उनका मिक्सअप किया जाता है। ओके, उनको मिक्स कर लिया जाता है। जैसे कि मान लो हमने यूरिया और अमोनियम सल्फेट दोनों को एक साथ मिक्स कर दिया। एग्जाम्पल दे रही हूँ, यूरिया और अमोनिया सल्फेट जो है दोनों को एक साथ मिक्स करके फिर हम क्या देंगे, इनको फील्ड के अंदर अप्लाई करेंगे। इस टाइप से 2 स्ट्रेट फर्टिलाइजर को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, इसे मिक्स फर्टिलाइजर बोला जाता है। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्टिलाइजर की क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन न्यूट्रेंट। अगर हम बात करें न्यूट्रेंट के बेस पे जो हमारे मेन प्राइमरी 3 न्यूट्रेंट्स हैं उनकी बात करें कि जो नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर है, यानी कि जिनमें नाइट्रोजन ज़्यादा पाई जाती है, या फिर जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है जिनमें फॉस्फेट पाई जाती है, या पोटासिक फर्टिलाइजर है। इनमें ऐसा नहीं है कि जो पोटासिक फर्टिलाइजर है उनमें ओनली पोटास पाई जाती है, बट मेन ये है कि इनमें जो इन न्यूट्रेंट्स की जो आपकी मात्रा रहेगी वो ज़्यादा रहेगी। ओके, जैसे कि नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर है उनमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा रहेगी, बाकी जो न्यूट्रेंट होंगे उनकी परसेंटेज कम रहेगी नाइट्रोजन की कंपेयर में।
और बात करें फोस्फेटिक में तो इसमें क्या हो रहेगा, फोस्फोर्स जो है ना, जो फोस्फोर्स है वो न्यूट्रेंट आपका ज़्यादा रहेगा, बाकी न्यूट्रेंट्स की जो आपकी रहेगी परसेंटेज वो क्या रहेगी, कम रहेगी। ओके, यही सेम पोटासिक के अंदर है। तो इनके एग्जाम्पल जो है वो नीचे दिए गए हैं। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं फर्टिलाइजर की। देखो तीनों अलग अलग क्लासीफाई है, मैंने अभी आपको ऊपर बताया वही सेम है। चार्ट मैंने इसलिए मेंशन किया है ताकि जब हम कोई चीज़ चार्ट से पढ़ते हैं तो वो लॉन्ग टाइम तक याद रहती है। ओके, तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने जितने भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड की है उन सब के वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको डेली क्विज पोल भी करने को मिलेंगे। देन फर्टिलाइजर की बात कर रहे थे हम। फर्टिलाइजर न्यूट्रेंट के बेस पे 3 टाइप्स के होते हैं, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर, फोस्फेटिक फर्टिलाइजर एंड पोटासिक फर्टिलाइजर। नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर की एग्जांपल देखें तो कौन कौन सी हैं, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, और यूरिया, कैल्शियम साइनिमाइड, गुआनो और मीट मील और ग्राउंडनट के। ठीक है, ये सब क्या है, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर के एग्जाम्पल है। और बात करें फोस्फेटिक फर्टिलाइजर की तो एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फोस्फेट, डीएपी यानी कि डाई अमोनियम फोस्फेट, एमएपी यानी मोनोमोनियम फोस्फेट और बेसिक स्लग। ठीक है, ये आपके किसके एग्जाम्पल हैं, फोस्फेटिक फर्टिलाइजर के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोटासिक फर्टिलाइजर की। पोटासिक फर्टिलाइजर कौन कौन से हैं, आपका फर्स्ट है जो आपका केसीएल है। ठीक है, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड कौन सा आपका पोटेसिक फर्टिलाइजर है। और K2SO4 यानी कि पोटेशियम सल्फेट। और थर्ड है आपका पोटेशियम नाइट्रेट। ओके, तो आपने मेनली नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर में यूरिया का नाम सुना होगा और इसमें एसएसपी और डीएपी का नाम सुना होगा। और केसीएल जो आपका मेन फर्टिलाइजर है, यानी कि केसीएल जो है आपका पोटेशियम क्लोराइड, इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, पोटास पाई जाती है। 60% पोटास रहती है इसमें। कितनी, 60% पोटास पाई जाती है। इनकी परसेंटेज की बेस पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको इसमें भी एग्जाम्पल वाला ही रहेगा सेम। क्वेश्चन कैसे पुट होंगे आपसे, क्वेश्चन यही होंगे, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर का एग्जाम्पल बताओ या नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर कौन सा है, और आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा, उनमें से आपको सिलेक्ट करना है नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर कौन सा है। और सेकंड यही पोटासिक में रहेगा और यही आपका रहेगा फोस्फेटिक फर्टिलाइजर के अंदर। इनके परसेंटेज से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केसीएल है, जैसे कि आपका पोटेशियम क्लोराइड है, उसमें बताओ कि पोटास की परसेंटेज कितनी रहती है, ये क्वेश्चन मेनली आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो पोटास है इसकी परसेंटेज वगैरह ये सब चीज़ें जो है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। ठीक है, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी दे दी जाएगी। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है देन अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जैसे ही मेरी कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड होती है आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।